हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 22 दिसंबर 2022 और आज की डेट में सॉल्व करने वाले हैं पेपर। यदि आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर आज की डेट में गए थे देने सीबीटी एग्जाम के अंतर्गत, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आज की डेट में एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते, इसमें पूछा गया था जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वैसे तो मैं आपको ये क्वेश्चन कई बार बताया हूँ, लेकिन आप एक भी बात यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है अब तक बार बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि जो आपका आईटीआई होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, जो कि इसमें बेसिक क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे यांत्रिक ऊर्जा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि जो जनरेटर होता है साथियों, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बाकी जो क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कब, जब शंट फील्ड आर्मेचर के यदि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, उस समय कंपाउंड जनरेटर को हम किस नाम से जानेंगे। तो देखिए, उस समय हम उस कंपाउंड जनरेटर को शॉर्ट शंट कंपाउंड के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए लॉन्ग शंट कंपाउंड भी दिया गया, संचयी यौगिक भी दिया गया और विभेदक यौगिक भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वितरण लाइनों का मतलब यहाँ पर देखिए, ज्यादातर यहाँ पर जो दूर की ओर, जिसे डिस्टेंस बोला जाता है, और वितरण जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, उसके लिए यहाँ पर पूछ रहा है आप किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग करेंगे। यदि लंबी दूरी आपको यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जनरेटर है, ठीक है, और इससे आप क्या करना है, दूरी लंबी दूरी तक को आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जरूरत है बिजली की, तो जनरेटर द्वारा आप इसको लेके जाएंगे। तो ये आप कौन से यहाँ पर जनरेटर का उपयोग करेंगे, इस समय ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस समय उपयोग करेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। कौन सा जनरेटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। डीसी जनरेटर में जो तरंग वाइंडिंग होती है, इसकी विशेषता ये होती है, ये जो होता है लो करंट और हाई वोल्टेज देता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है। और ऑप्शन नंबर सी जो हमारा मैच कर रहा है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर का, या श्रेणी जनरेटर का, या विभेदक यौगिक जनरेटर का, या डी ऑप्शन संचयी यौगिक जनरेटर का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर का। जो छात्र गए थे एग्जाम देने, उन्होंने यदि ए ऑप्शन मारा है, तो बिल्कुल उनका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टोंग परीक्षक का, या बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर का, या सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर का, या डी ऑप्शन देखिए डिजिटल मल्टीमीटर का। क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए, वो भी आर्मेचर वाइंडिंग की परीक्षण के लिए, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर की। कौन से ग्राउलर की साथियों, एक्सटर्नल ग्राउलर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका ग्राउलर होता है, दो आपका हो जाता है, एक आपका इंटरनल होता है और एक आपका एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल जो आपका होता है शॉर्ट और ओपन सर्किट के परीक्षण के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिवीजन हो चुका है, और इसमें देखिए जो इसका सूत्र होता है ईवी बराबर 5ZNP/60A, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिल जाता है। जितने भी छात्र यहाँ पर सी मार के आए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ऑप्शनों को, क्योंकि सारे जो ऑप्शन दिएंगे एक समान यहाँ पर देंगे, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है।
चलिए, आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन-सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? श्रेणी बी के अंतर्गत जो कुचालक सामग्री आती है, वो कौन-सी आती है? तो मैंने आपको कई बार बताया था, फाइबर जो ग्लास होता है, ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया फाइबर ग्लास, ये जो आपका आता है, कुचालक सामग्री सामग्री के अंतर्गत आता है और वो भी श्रेणी बी के अंतर्गत। इसको ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? लघुपतित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। और ध्यान रखिएगा, जब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट किया जाता है अर्थात शुरू किया जाता है, उस समय श्रेणी मोटर को क्या किया जाता है, श्रेणी जो क्षेत्र होता है उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो रोटेशन की जो दिशा होती है, ठीक है? उसको क्या कर सके, हाई कर सके, मतलब कि रोटेशन की जो उचित दिशा है उसको बनाए रखने के लिए इसको क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है अर्थात लघुपतित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन एनबीसी में धारा सीमा, बी ऑप्शन शॉर्ट सर्किट में कॉइल की सुरक्षित रखें और सी ऑप्शन है मोटर को ओवरलोड से बचाएं और डी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखें। तो साथियों, यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एनबीसी में धारा सीमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत सारे छात्रों को नहीं मालूम होगा कि जो एनबीसी होता है वो क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिखा गया एनबीसी, और एनबीसी का जो पूरा नाम होता है साथियों क्या होता है, नो बोल्ट कॉइल होता है। इसको आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वनिशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? सिंपल बात है, आप कोई भी आपके पास मोटर है यदि जल जाता है, आप उस पे वाइंडिंग कराने जाते हैं, तो वो क्या किया जाता है, वनिशिंग किया जाता है। क्यों किया जाता है वनिशिंग? देखिए, वर्निशिंग करने से पहले भी आप गर्म कर सकते हैं या आप वर्निशिंग करने के बाद भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, यदि आप पहले करेंगे तो उसका रीज़न ये होगा कि आप उसके अंदर की जो नमी है, उसको निकालने के लिए करें, और यदि आप वर्निशिंग करने के बाद आप उसको हीटिंग दे रहे हैं या आप धूप में रखकर उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो गीलापन होता है, उसको क्या करें, सुखा रहे हैं, तो उस समय भी किया जाता है। तो ये 2 तरह से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले कह रहा है, तो पहले में हम मारेंगे कि इसके अंदर जो नमी है उसको बाहर निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिकला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? स्लिप की गति जो गणना करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो सूत्र इसका होता है साथियों N बराबर NS माइनस NR, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको कई बार बताया हूँ। जो छात्र ध्यान दिए होंगे, वो लोग इसका सही आंसर मार कर आए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? जो टाइमर होता है साथियों, इसका कार्य ये होता है, ये क्या करती है, स्टार से डेल्टा में बदलती है। क्या करती है? स्टार से डेल्टा में बदलती है, जो टाइमर होता है, इसका कार्य होता है। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल मैच करा है, तो सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका प्रभाव ये होता है कि मोटर बहुत ही कम गति से चलती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है। और ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड से क्यों नहीं चलती है? मान लीजिए आपके पास एक सिंक्रोनस मोटर है, यदि वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल रही है, तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इसमें जो एक्साइटेशन है, जो उत्तेजना है, वो जितना उसको मात्रा में चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं अपर्याप्त उत्तेजना के अनुसार ये जो है सिंक्रोनस गति पे नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परिचित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो साथियों इसमें आपका होता है सीआरओ। क्या होता है? सीआरओ होता है, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसके अनुसार ये जो होता है साथियों, इसके अंतर्गत प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया था, जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका किस लाजी गेट को संदर्भित करती है। यहाँ पर आपका जो तालिका दिखाया जा रहा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसमें जो आपका सही होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, जिसको एंड गेट के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है? इसके पीछे की रीज़न क्या होता है? देखिए साथियों, इसके पीछे का रीज़न एक ही होता है कि ये जो आपका प्रवर्धन होता है, उस प्रवर्धन कारक को बढ़ाने के लिए इसमें नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर आपका देखने को मिल जाता है बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आज की डेट में एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यदि आप डेली इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे।